नमस्कार, मैं योगेश राणा। कई लोगों का कहना है कि 2024 को लेकर भाजपा ने ऐतिहासिक भूल कर दी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को देखिए और समझिए। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम की उपाधि दी है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, यह भी ठीक है। यह मंडल कमंडल की राजनीति का दौर था और उसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए और वो अब तक धुर विरोधी रहे हैं। अब उसी भाजपा ने मुल्ला मुलायम नाम देने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया है। इसीलिए कईयों का कहना है कि यह भाजपा से ऐतिहासिक भूल हो गई है, राजनीतिक बड़ी भूल हो गई है। क्योंकि भाजपा अपने उस वोटर को कैसे समझा पाएगी जो दशकों तक मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहता रहा है। आप तीन बातों पर गौर कीजिए। एक, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उन पर गौर करने की जरूरत है। यादव लैंड के जिले मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज और फारुखाबाद की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में 2022 के चुनाव में भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और दूसरी बात, उपचुनाव में भाजपा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर जीत जाती है। और अब तीसरी बात पर आते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये जो पहले की दोनों बातें हैं, ये जो पहले के दोनों चुनाव परिणाम है जिन पर मैं बात कर रहा हूं, ये बताते हैं कि अखिलेश यादव की जो यादव वोट बैंक पे पकड़ है अब वो उतनी गहरी नहीं बची है जितनी मुलायम सिंह यादव की सदा रही है। अखिलेश यादव के पिछले चुनाव के परिणाम और गठबंधन साफ साफ बताते हैं कि यादव वोट बैंक अखिलेश यादव को वोट करता है, यह सही बात है। लेकिन वो अखिलेश यादव के अलावा दूसरा विकल्प भाजपा को भी मानने लगा है। ये जो चुनाव परिणाम है ये साफ साफ दर्शाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति साफ साफ इस दिशा में जो उनके उसके परिणाम है वह साफ साफ प्रमाण देती है। जब भी राजनीतिक परिस्थितियों में अखिलेश के अलावा किसी अन्य को चुनने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का यादव वोट बैंक भाजपा को चुन रहा है। यह बहुत ही साफ सी तस्वीर है जो पिछले चुनाव परिणाम से समझ में आती है। जैसा कि मैं कह रहा हूं। अब दूसरी बात पर आते हैं। कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस फैसले से भाजपा का वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा जो हमेशा से मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहता रहा है। इस सवाल के जवाब में मैं एक सवाल ही करना चाहता हूं और वो यह है कि क्या भाजपा का यह वोट बैंक मुसलमानों के साथ मिलकर वोट कर पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटर के पास केवल दो ही विकल्प है। जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं 2024 के लिए, एक भाजपा और दूसरा सपा और उसका गठबंधन, और सपा और उसके गठबंधन के साथ पूरा मुस्लिम वोट जाएगा ही जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अब यह समझने वाली बात है कि जो भी वोटर मुलायम को मुल्ला मुलायम कहता रहा है तो जाहिर सी बात है वो भाजपा का कट्टर वोटर ही है। इसीलिए वो वोटिंग के लिए उस कतार में क्या खड़ा हो पाएगा जिसमें मुस्लिम वोटर पहले से ही खड़े होंगे। यह बहुत साफ सा समीकरण है उत्तर प्रदेश का। इसीलिए यह जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे चुनावी समीकरण को समझकर चुनावी विश्लेषण निकाले जा रहे हैं, इनको इस तरह से भी समझने की जरूरत है। आप गौर कीजिए, सपा यह तो कह रही है कि भाजपा ने जो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है यह ठीक है, लेकिन भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। यानी वो पद्म विभूषण सम्मान का विरोध नहीं कर पा रही है। अब एक बात और समझिए, मंदिर राजनीति को भुना चुकी भाजपा अब जातीय समीकरणों पर काम कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक उनके लिए अभी तक अभेद किले की तरह ही रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं से बचते दिखे हैं, उनके साथ मंच शेयर करने से बचते दिखे हैं। पूरे चुनाव आजम खां से दूरी बनाकर रखी है। आजम खां के कई करीबियों ने अखिलेश के खिलाफ कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बगैर किसी नजदीकी को दिखाए मुसलमान उसको वोट करते रहे, सपा को वोट करते रहे। जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है आप उसको गौर कर लीजिए, अखिलेश के मंच पर मुस्लिम नेताओं की भागीदारी ना के बराबर रही है। यानी वो चाहते हैं, उनको डर है कि मुसलमानों से नजदीकी का दिखावा करने मात्र से उनके वोट बैंक को चोट पहुंच सकती है, उनके वोट बैंक में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब खुद अखिलेश यादव भी डरे हुए हैं तो यह भाजपा के लिए सही समय है उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का। यह तो बहुत ही साफ साफ सा दिखता हुआ चुनावी समीकरण है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।